सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाला 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है टेंसेस का, और ये प्रैक्टिस सेट करके आपके जितने भी डाउट है टेंसेस से रिलेटेड सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी डैश हर वर्क ऑलरेडी। तो उसने अपना जो काम है ऑलरेडी खत्म कर लिया, मतलब अभी जस्ट कंप्लीट किया है। तो जो काम प्रेजेंट में जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है वो आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, जिसका रूल होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज या हैव, सी है तो हैज आएगा सिंगुलर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यहाँ पे है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर टी, नहीं सी। ओके, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क ऑलरेडी, तो मतलब हमारा जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ही डैश टू द स्कूल एवरी डे। हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। ये पहले भी हमने टेंस की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई थी उसमें बताया था कि जब भी कहीं भी आपको हैबिचुअल एक्शन दिख जाए ना, हैबिचुअल एक्शन हमेशा हमारा प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है। प्रेजेंट सिंपल का रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। और एस का भी हमने आपको रूल बताया था उस वाली वीडियो में कि एस हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ही सी और इट के साथ एस यूज होता है, इसके अलावा किसी और वर्ड के साथ हम एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ही है तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज होगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द डैश इन दिल्ली सिंस 2015। तो बोल रहा है कि वो जो दिल्ली में रह रहा है कब से, तो 2015 से वो तब से रह रहा है और अब भी है वहां पे। तो ये क्या है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है, क्योंकि जो भी हमारा काम मतलब हो रहा है पास्ट से और अब भी है, वो सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। उसका रूल अभी आपको बताया क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैज तो नहीं होगा क्योंकि दे है, प्लूरल है, तो उसके साथ हैव यूज होगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड यहाँ पे है, दे हैव लिव्ड इन द दिल्ली सिंस 2015। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द सन डैश इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले क्वेश्चन भी हमारे प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। रूल उसका वही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द सन क्या है, एक है, हमने बोला था ही सी इट जो सिंगुलर यूनिट्स होती है उसके साथ हम एस ई आई एस का यूज करते हैं। द सन क्या है, एक सिंगुलर यूनिट है, सन एक है, तो उसके साथ हम एस ई आई एस का यूज करेंगे। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है आई डैश हिम यस्टरडे। यस्टरडे से बात पता लग गई क्या हो रहा है, कल की बात हो रही है। कल की बात हो रही है तो सेंटेंस किसके अंदर जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर जाएगा। पास्ट सिंपल क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सी की, सो होगी। तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सो आई सो हिम यस्टरडे। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोलता है सी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ठीक है, तो वो बोल रहा है वो गाना गा रही थी व्हेन आई एंटर्ड। एंटर्ड से पता लग गया पास्ट की बात हो रही है, जब मैंने रूम में एंटर किया था। पास्ट में कंटिन्यूस में काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। और पास्ट कंटिन्यूस का रूल होता है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सी क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वॉज यूज होगा, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉज सिंगिंग। और करेक्ट सेंटेंस होगा सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है दे डैश क्रिकेट नाउ। मतलब कंटिन्यूस में चल रहा है, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं कंटिन्यूस में। ठीक है, तो कंटिन्यूस का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो दे है, तो दे क्या प्लूरल है, तो इस तो नहीं लगेगा, आर लगेगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, इवेंट से पता लगे पास्ट की बात हो रही है। वो बोल रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया था पास्ट में जब मैं बाहर गया था। ठीक है, तो कर लिया था पास्ट में, जस्ट कंप्लीट हुआ था काम, तो पास्ट में जस्ट कंप्लीट हुआ, तो सेंटेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर ए में है, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है ही डैश हेयर टुमारो। तो ये क्या बोल रहा है, फ्यूचर की बात बोल रहा है कि वो यहाँ पे आ चुका होगा
ही कम्स हियर क्या टुमारो। तो फ्यूचर की बात बोल रहा है तो फ्यूचर में हमेशा हमारा क्या यूज होता है, विल यूज होता है। ये हमारा सेंटेंस होगा फ्यूचर सिंपल का, जहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल कम हेयर टुमारो। वो कल तक यहाँ पे आ चुका होगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 10th क्वेश्चन बोलता है दे डैश अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से हमें पता लग गया, वो बोल रहा है कि वो अगले हफ्ते तक नई गाड़ी खरीद चुका होगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, अगले हफ्ते की बात है तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर सिंपल की बात है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। ठीक है, आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन डैश व्हेन वी रीच द स्टेशन। रीच से पता लग गया कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो बोल रहे कि जब हम स्टेशन पे पहुंचे थे उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। मतलब पास्ट में कुछ काम हो चुका था। जो काम हो चुका था तो मतलब वो सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में हमारा यूज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड का है खाली ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। आगे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है सी डैश हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो वेट कर रही है 2 आवर्स से। पर यहाँ पे फोर यूज हो गया। फोर और सिंस जब यूज हो जाता है तो हमारा सेंटेंस किसका होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। पर यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सी है, सी क्या सिंगुलर है तो हैज यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा हमारा, सी हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फोर या सिंस दिख जाए तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। आगे चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है आई डैश माई लंच जस्ट नाउ। तो बोला है उसने अभी अभी अपना लंच खत्म किया है। जो काम प्रेजेंट में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई है, आई के साथ हैव आता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आई हैव फिनिश्ड माई लंच जस्ट नाउ। आगे चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन बोलता है व्हेन आई वाज यंग आई डैश टू द पार्क डेली। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गो लगा देते हैं इसे हैबिचुअल एक्शन समझ के। बट देखो यहाँ पे कोई हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं हो रही। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं ये काम डेली करता हूँ। वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि ये बचपन में ऐसा क्या करता था। जब भी हम कोई पास्ट की बात या हमारे बचपन की कोई हैबिट को बताते हैं ना तो उसके सेंस में ना हम हमेशा यूज टू यूज करते हैं। ठीक है ना, जब भी हम कोई अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं यूज टू। तो हमारा करेक्ट होगा व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू गो टू द पार्क डेली। आगे चलते 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है सी डैश टीवी व्हेन मदर कॉल्ड हर। ठीक है, तो बोला इससे पता लग गया मदर कॉल्ड हर से कि मम्मी ने बुलाया था उसे, तब वो क्या कर रही थी, मूवी या हम बोल सकते हैं टीवी देख रही थी। तो पास्ट की बात हो रही है, जो बुलाया था तो पास्ट में वो कुछ कर रही थी। पास्ट में मतलब कंटिन्यूअस में चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है हमारा वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सी या सी क्या सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर मदर कॉल्ड हर। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश द ब्रिज। ठीक है, तो कंप्लीटेड की बात चल रही है, मतलब बात हो रही है कि नेक्स्ट ईयर तक वो ये ब्रिज कंप्लीट कर देगा। कोई बात ऐसी हो कि जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन करिए, फ्यूचर में भी ये प्रिडिक्शन करिए कि फ्यूचर में काम हो चुका होगा। जब फ्यूचर में हो चुका होगा तो वो सेंटेंस आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है he does his work by the time you come। ओके, तो कम से पता लग गया हमारा क्या फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखो वो बोल रहा है कि ये काम मतलब हो चुका होगा फ्यूचर में जब तुम आओगे, when you come। ठीक है, फ्यूचर में हो चुका होगा। यहाँ पास्ट की बात होती तो केम होता, पर यहाँ कम है। तो ये इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा है। फ्यूचर में ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। तो जैसे ही आप भी आपको बताया, जो भी काम हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं और फ्यूचर में हो चुका होगा तो वो सेंटेंस हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या रूल होता है, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन हमारा बोलता है सी डैश टू द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेन।
स्टार्टेड से पता लग गया पास्ट की बात हो रही है कि वो ऑफिस जा रहा होगा पास्ट में जब बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। पास्ट कंटिन्यूस में हमारा यूज होता है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सी क्या है हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज यूज होगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉज गोइंग। आगे चलते अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर। जैसे अभी आपको बताया फोर जहाँ भी दिख जाए फोर या सिंस तो समझ जाओ हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो इसका रूल हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हैज या हैव प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा आईएनजी यूज होता है। ठीक है, तो आई है, आई के साथ हैज तो यूज नहीं होगा, हमारा हैव यूज होगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। आगे चलते अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है दे डैश इन दिस हाउस बिफोर दे मूव्ड। तो ये बात कर रहे हैं कि पास्ट में वो काम मतलब वो घर छोड़ चुके थे जब उन्होंने मूव किया, तो पास्ट में कोई काम हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आया। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है लुक द बस। तो लुक मतलब वो इशारा करके बता रहा है कि बस को देखो, इशारा करके बता रहा है बस को देखो, मतलब सेंटेंस का क्या कंटिन्यूस का है, किसका कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल होता है हमारा इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द बस, बस क्या है हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, लुक द बस इज कमिंग। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन बोलता है ही डैश मी सिंस वी मीट एट कॉलेज। तो बोल रहा है मुझे जानता है कब से, जब हम कॉलेज में मिले थे। तो मतलब कोई इंसान जानता है पास्ट से अब भी जानता है, तो सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बोलता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, तो ही क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा तो हैज आना चाहिए, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही हैज नोन मी सिंस वी मीट एट कॉलेज। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन हमारा बोलता है द मैच डैश बिफोर वी रीच द स्टेडियम। वो बोल रहा है कि जब स्टेडियम पहुंचे थे, मतलब रीच से भी पता लग गया पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में पास्ट की एक और बात हो रही है कि मैच ना शुरू हो चुका था जब हम स्टेडियम पहुंचे थे, तो पास्ट में एक पास्ट की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है हमारे पास्ट परफेक्ट की, और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड का है ऑप्शन नंबर सी में, द मैच हैड बिगेन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। ठीक है, आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है वी डैश अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। अभी हमने आपको जैसे बताया क्वेश्चन में कि फ्यूचर में जो काम बोल रहे हो चुका होगा तो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है हमारा विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। आगे चलते 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है सी डैश टू लंदन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से पता लग गया पास्ट की बात हो रही है कि वो लंदन गया था लास्ट ईयर, और पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी किसमें, पास्ट सिंपल की बात हो रही है। पास्ट सिंपल का रूल होता है हमारा इजी सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की होगी वेंट, तो करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर बी, वेंट। आगे चलते 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन बोलता है ही डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो मतलब वो उसका वेट कर रहा है सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर आ जाए तो हमें पता है किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। परफेक्ट में किसका ये सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हैज या हैव हमारा होता है प्लस उसके अलावा हमारा बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आगे चलते 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है द टीचर डैश द लेसन नाउ। नाउ की बात हो रही है, मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट में भी किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है कि टीचर क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है लेसन को नाउ। अब कंटिन्यूस में क्या यूज होता है हमारा इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द टीचर सिंगुलर है तो इज यूज होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन नाउ। आगे चलते 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन बोलता है सी डैश हर होमवर्क बिफोर 8 PM। ठीक है, तो अभी 8 PM हुआ नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो 8 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेगी।
तो फ्यूचर की बात हो रही है तो ये फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। फ्यूचर सिंपल का रूल होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, सी विल फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर 8 PM। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन बोलता है दे डैश इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। स्टार्टेड टू रेन तो मतलब पास्ट की बात हो रही है कि वो क्या कर रहे थे, पार्क में खेल रहे थे जब स्टार्ट हो गई थी रेन। तो पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में भी कंटिन्यूस की बात हो रही है। पास्ट कंटिन्यूस का रूल बोलता है वॉज या वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दे क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। बाय द टाइम ही अराइव्ड वी डैश आर डिनर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बाय द टाइम, जब वो अराइव्ड, अराइव्ड से पता लग गया कि पास्ट की बात हो रही है। 1 सेकेंड, तो अराइव से पता लग गया पास्ट की बात हो रही है कि हम पास्ट में तब खाना खा रहे थे जब वो आए थे। तो पास्ट में आने की बात हो रही है कि जब वो आए थे पास्ट में। ठीक है, तो ये वाला 30 क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद से, मतलब हमने अभी आपको सारा समझा दिया, आपको आगे होगा इजीली कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको खुद से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसके अलावा अगर आपको पूरे सेशन में कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप तो वो भी बोल सकते हैं। और अभी किसी बच्चे ने बोला था कि प्रिपोजिशन की एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रिपोजिशन से रिलेटेड। और पार्ट ऑफ स्पीच की भी जो हमारे चल रहे हैं सीरीज वो भी चलती रहेगी, उससे रिलेटेड वीडियो भी आती रहेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।